बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन की कामयाबियों का सिलसिला मुसलसल जारी। चीन ने अपने खिलाफ बनने वाली मगरबी ममालिक के दी फाइव आइज अलायंस को शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड ने ताइवान, इगोर मुसलमानों के खिलाफ तहरीक और साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ कदम उठाने की मुखालफत कर दी है। चीन ने इन 5 ममालिक के इत्तेहाद में शामिल ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे को नुकसान पहुंचाना महंगा पड़ गया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन का चीन के हक में बड़ा ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को आलमी सतह पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना। हकायक क्या हैं? चीन ने किस तरह इस 5 आइज अलायंस को शिकस्त दी है और किस तरह अपने खिलाफ इस इत्तेहाद को पारा पारा किया है, ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, दी 5 आइज अलायंस टूट गया है। दी 5 आइज अलायंस नामी इत्तेहाद 5 अंग्रेजी बोलने वाले जमहूरी ममालिक यानी अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबैन इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मुआहदा है। ये सर जंग के दौरान सोवियत यूनियन की निगरानी और क्लासिफाइड इंटेलिजेंस के तबादल के एक तरीका कार के तौर पर शुरू हुआ था। इसे अक्सर दुनिया का सबसे कामयाब इंटेलिजेंस इत्तेहाद कहा जाता है, लेकिन हाल ही में इस इत्तेहाद को सख्त शर्मिंदगी की उठाना पड़ी है। इस इत्तेहाद के 4 मेंबरान ने मुश्तरका तौर पर चीन के सूबे सिंकियांग में इगोर आबादी के साथ चीन की जानिब से किए जाने वाले सलूक की मजम्मत की है। उन्होंने चीन की जानिब से बुहेरा जनूबी चीन पर फौजी कब्जे, हांगकांग में जमहूरियत पर दबाव और ताइवान की जानिब उसकी धमकी आमेज पेशरफ्त पर भी तशवीश का इजहार किया, जिसमें चीन ने ताइवान को 2049 तक वापस लेने का अज़म किया था। मगर इत्तेहाद में शामिल एक मुल्क ने चीन के बारे में इस मसले पर बात नहीं की और वो मुल्क है न्यूजीलैंड। हैरत की बात यह है कि वो मुल्क जो इस बात पर फख्र करती है कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करती है, उस मुल्क की वजीर खारजा ने बीजिंग के इक़दामात की मगरबी ममालिक की जानिब से मजम्मत में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि वो न्यूजीलैंड यानी न्यूजीलैंड इत्तेहाद के किरदार को फैलाकर चीन पर इस तरह दबाव डालने में बेचैनी महसूस करता है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन ने पीर को एतराफ़ किया कि हालांकि चीन के साथ इख्तलाफात पर समझौता करना मुश्किल होता जा रहा है, मगर उनका मुल्क बीजिंग के साथ अपनी पॉलिसी के तहत ताल्लुकात को 2 तरफा बुनियादों पर आगे बढ़ाने को तरजीह देता है। जेसिंडा आर्डन का मजीद कहना था कि मगरबी मोनोपोली किसी भी तरह से ऊपर उभरने वाली नई ताकतों को दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चीन क्योंकि एक नई उभरती ताकत है, इसलिए अमेरिका और दीगर इत्तेहादी इस कोशिश में है कि चीन को ऊपर ना आने दिया जाए और उसकी मुआशी ताकत को तोड़ा जाए। जेसिंडा के इस बयान ने उस बगावत को हवा दे दी है जिसके बारे में पहले ही चेमगोइयां जारी थी। चीन की इन 5 ममालिक से तवील अरसे में जारी जंग में ये एक बड़ी कामयाबी है कि न्यूजीलैंड चीन के इत्तेहादी के तौर पर उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने इस बात को लेते हुए कहा कि दोनों पड़ोसी ममालिक और इत्तेहादियों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दरारें पड़ गई हैं। चीन न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट है। न्यूजीलैंड अपनी बरामदात का तकरीबन 30% ज्यादातर दूध से बनी मसनूआत के लिए चीन पर इन्हिसार करता है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही करता है, लेकिन ये हमसाया ममालिक चीन से मुतालिक पॉलिसियों को बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। कैमरा में ऑस्ट्रेलिया की विफाकी हुकूमत ने रियासत विक्टोरिया में एक बड़ी चीनी सरमायाकारी को वीटो किया जो बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मुहिम का हिस्सा बननी थी और जो सरमायाकारी चीन के दुनिया भर में मुआशी असासों के हुसूल का एक हिस्सा थी। यूं चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे की राह में ऑस्ट्रेलिया रुकावट बनने में कामयाब हुआ और इस वीटो के नतीजे में चीन एक भारी सरमायाकारी से महरूम हुआ और वो मंसूबे जो चीन के बेल्ट एंड रोड से मुंसलिक थे किसी हद तक ताखीर का शिकार हुए। इस सब के पीछे यकीनन अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका किसी भी तरह चीन को एक तिजारती हब के तौर पर नहीं देख सकता।
और अमेरिका ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को वीटो करने पर मजबूर किया और यूं चीन को भारी नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब चीन ने गुज़श्ता एक साल के दौरान ऑस्ट्रेलिया पर तिजारती पाबंदियां आयद की हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबे को नुकसान पहुंचाने का ऑस्ट्रेलिया को भारी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ममालिक के माबैन तिजारती जंग बदतर होती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ऑस्ट्रेलियाई शराब की बरामदात इस साल की पहली छमाही में 2020 की पहली छमाही के मुकाबले में 96% कम हुई है, यानी 325 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से घटकर 12 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक चली गई है। दूसरी जानिब बीजिंग ने बदले के तौर पर न्यूजीलैंड के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाए हैं। सवाल यह है कि इस सब का इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ दरअसल क्या ताल्लुक है? इसका जवाब है बहुत कम। गुज़श्ता साल फाइव आइज अलायंस के इत्तेहाद के अहदेदारों ने समझा कि चूंकि पांचों ममालिक वसी पैमाने पर एक ही जैसे आलमी नजरियात रखते हैं, इसलिए इनका इतलाक चीन पर भी होगा। मई 2020 में इस इत्तेहाद ने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के मामलों के अलावा इंसानी हुकूक और जमहूरियत के एहतराम के बारे में अवामी सतह पर इत्तेहाद के किरदार को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। नवंबर में इस इत्तेहाद ने चीनी हुकूमत पर हांगकांग में जमहूरियत का गला घोंटने पर तनकीद की थी, जब बीजिंग ने ऐसे नए कवानीन मुतारिफ कराए थे जिनसे इस साबिक बरतानवी कॉलोनी में मुंतखब कानून साजों को नाअहल करार दिया गया था। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने रद्द अमल में कहा था कि जिन लोगों ने चीन की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, वो अपनी आंखें फोड़ी हुई पाएंगे। अब 6 माह बाद चीन के बारे में न्यूजीलैंड का पार्टी लाइन से अलहदगी का मतलब यह हुआ कि उसका मौक़िफ़ फाइव आइज के किरदार को फैलाने की कोशिश में रुकावट नजर आती है, जिससे कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये इत्तेहाद मुश्किल में है। लेकिन ये मुबालगा राई होगी, ये सियासत का मामला है, इंटेलिजेंस का नहीं। न्यूजीलैंड इत्तेहाद नहीं छोड़ रहा, ये सिर्फ दोनों बातों के दरमियान फर्क कर रहा है। इस इत्तेहाद के पस मंजर में ये नई कोशिश फाइव आइज के किरदार से, जो दरअसल राजों का तबादला था, कहीं आगे बढ़ गई थी। न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में यकीनी तौर पर ऐसे लोग भी होंगे जो अवामी सतह पर इस धचके पर शर्मिंदगी महसूस करते होंगे। अभी तक इत्तेहाद के अंदर ज्यादातर इंटेलिजेंस वाशिंगटन से आती रही है। अगला सबसे बड़ा हिस्सा बरतानिया डालता है, जिसमें मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात आती हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसमें निस्बतन बहुत कम इंटेलिजेंस फराहम करता है। जब न्यूजीलैंड का जिक्र हो तो 2017 में किए गए इंटेलिजेंस के जायजे से मालूम होता है कि इत्तेहाद के तवस्सुत से न्यूजीलैंड को इंटेलिजेंस की मिलने वाली हर 99 मालूमात के बदले न्यूजीलैंड की जानिब से सिर्फ एक फराहम की गई। लिहाजा अगर न्यूजीलैंड इस इत्तेहाद से अलहदा हुआ तो उसे वाज़े तौर पर बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो क्या ये इत्तेहाद किसी मुतफ़िका सफारती या ऐसे गिरोह में तब्दील होगा जो सियासी दबाव डाल सके? इस मौके पर यह नामुमकिन लगता है। क्या रुकन ममालिक के माबैन इंटेलिजेंस शेयरिंग करने वाले इस इत्तेहाद के टूटने का खतरा है या नहीं? अगर चीन के हवाले से बात की जाए तो यकीनन चीन की एक बड़ी कामयाबी है कि उसने इस फाइव इंटेलिजेंस इत्तेहाद में से न्यूजीलैंड को किसी हद तक अलग कर लिया है। और अगर ये वाकई मुमकिन हो जाता है तो अमेरिका के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा।